हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसके अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक विचारक, प्रमुख समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के विचारों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और उनमें से हम एक उनके महत्वपूर्ण विचार संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति का जो विचार है उसके बारे में टू द पॉइंट अध्ययन करेंगे। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल आते हैं और उसकी क्या प्रकृति रहती है उसके बारे में भी हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रमुख समाजवादी विचारक जयप्रकाश नारायण, जिनको शॉर्टकट में जेपी नारायण लोक नायक की उपाधियों से भी इन्हें नवाजा गया। तो इस प्रकार के महान भारतीय विचारक जिनकी काल अवधि रहती है 1902 में इनका जन्म हुआ। और संपूर्ण क्रांति का विचार क्या है, संपूर्ण क्रांति, और किस प्रकार की क्रांतियों का इन्होंने इसमें समावेश किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहां से किस प्रकार के सवाल पिछले वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए और आगामी समय में पूछे जा सकते हैं और उनकी क्या प्रकृति रहती है। तो आइए बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया गया था, और ये नारा इन्होंने 5 जून 1974 को बिहार के पटना की ऐतिहासिक गांधी मैदान में जेपी नारायण ने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी। यानी कि इस संपूर्ण क्रांति, जिसको हम समग्र क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से इसकी शुरुआत की थी। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण लोक नायक जेपी नारायण का एक महत्वपूर्ण विचार था, जिसका आह्वान इन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। और इसमें कुल 7 क्रांतियां शामिल है। लोक नायक जेपी नारायण ने कहा कि इसमें 7 क्रांतियां शामिल होगी, जिनमें राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति का निर्माण होगा। और इन्होंने ये नारा, ये क्रांति का बिगुल इंदिरा गांधी की सरकार के विरोध में बजाया। उनकी आलोचना स्वरूप, सरकार की नीतियों की आलोचना के विरोध में इन्होंने इस क्रांति का आह्वान किया था 5 जून 1974 को बिहार के पटना के गांधी मैदान से। अब परीक्षाओं में क्या सवाल आ रहा है कि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में कौन कौन सी क्रांतियां शामिल है या नहीं है। निम्न में से जेपी नारायण की समग्र या संपूर्ण क्रांति में कौन सी क्रांति शामिल है या नहीं है, या फिर इनका क्रम पूछा जा सकता है। यहां तक भी सवाल आए हैं कि संपूर्ण क्रांति का क्रम क्या रहेगा। और यहां से आपको कूट में भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में कौन कौन सी क्रांतियां शामिल थी। तो इस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में आ रहे हैं। तो आपको यह पता रहना चाहिए कि जेपी नारायण ने इस क्रांति की शुरुआत कब की, क्यों की, और इसमें कौन कौन सी क्रांतियां शामिल है। तो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल है। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सप्त क्रांति का नारा, सप्त क्रांति का सिद्धांत किसका है। केवल ये सवाल है कि सप्त क्रांति किसने दी थी, तो राम मनोहर लोहिया की है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया था, जिसमें वे 7 क्रांतियों के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण का है, और सप्त क्रांति का नारा किसका है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का है। सप्त क्रांति का नारा या सिद्धांत वो किसका है, तो वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। जबकि समग्र या संपूर्ण क्रांति आए तो आपको कहना है जयप्रकाश नारायण। और इस समग्र या संपूर्ण क्रांति में कुल कितनी क्रांति, तो इसमें 7 क्रांतियां हैं। और ये 7 क्रांतियां हैं
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और शैक्षणिक और आध्यात्मिक। तो इस प्रकार ये पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। अब इन 7 क्रांतियों को आप कैसे याद करेंगे? परीक्षा के समय में हमें यह कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी क्रांति इन सप्त क्रांति में शामिल है या नहीं है। तो इसको हमने याद करने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक्स डिजाइन की है, उसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति को याद करने की ट्रिक्स क्या है कि राजा की अर्थी शाम को संस्कृत बोध के शैक्षिक अध्याय में शामिल होगी। राजा की अर्थी शाम को संस्कृत बोध के शैक्षिक अध्याय में शामिल होगी। अब राजा से आपका क्या बनेगा? राजनीतिक क्रांति। अर्थी से आपका बनेगा आर्थिक क्रांति। शाम से आपका बनेगा सामाजिक क्रांति। संस्कृत से आपका बनेगा सांस्कृतिक क्रांति। बोध से आपका बनेगा बौद्धिक क्रांति और शैक्षिक से आपका बनेगा शैक्षणिक क्रांति और अध्याय से आपका बनेगा आध्यात्मिक क्रांति। इस प्रकार आप इन 7 क्रांतियों का क्रम और कौन सी क्रांति इसमें शामिल है उनको आप ध्यान में रख सकते हैं। राजा की अर्थी शाम को संस्कृत बोध के शैक्षिक अध्याय में शामिल होगी। यदि इस लाइन को आप 3-4 बार याद करेंगे तो आसानी से आपको ये 7 क्रांतियों का क्रम और इनका नाम आपको याद हो जाएगा कि राजा की अर्थी शाम को संस्कृत बोध के शैक्षिक अध्याय में शामिल होगी, जिसमें राजा से राजनीतिक, अर्थी से आर्थिक, शाम से सामाजिक, संस्कृत से सांस्कृतिक, बोध से बौद्धिक और शैक्षिक से शैक्षणिक और अध्याय से आध्यात्मिक क्रांति। और ये 7 क्रांतियां मिलकर समग्र या संपूर्ण क्रांति का निर्माण करती है। आगे कुछ अन्य और महत्वपूर्ण फैक्ट है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। यह नारा था इसका। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। 1974 के बिहार आंदोलन का एक नारा था जो पटना के गांधी मैदान से शुरू हुआ। संपूर्ण क्रांति इंदिरा गांधी की सरकार को हिलाने की कोशिश जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का जो इरादा, नेक इरादा जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, और उनका ये नारा था संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। एक और महत्वपूर्ण नारा है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। यह नारा दिया था तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने। 1974 में यह नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के. बरुआ का यह नारा था। 1974 में उन्होंने यह नारा दिया था। यह भी आपकी नजरों में होना चाहिए, यहां से भी सवाल आ सकते हैं। और जयप्रकाश नारायण को 1965 में लोक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1965 में, 1965 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया और भारत सरकार द्वारा 1958 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1958 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। इस प्रकार भारतीय राजनीतिक विचारकों में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से जो सवाल आ रहे हैं वो काफी गहराई से पूछे जा रहे हैं। यह नहीं पूछा जा रहा है वर्तमान में कि सप्त क्रांति जो डॉक्टर राममनोहर लोहिया के द्वारा दी गई थी या समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दी गई थी, ये नहीं, इनमें कौन कौन सी क्रांतियां शामिल है वो पूछी जा रही है और उनका क्रम पूछा जा रहा है। तो आपको ये हमारा वीडियो सीरीज इस टॉपिक पर आधारित जरूर पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, लोक प्रशासन, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था इत्यादि से संबंधित अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज के लिए आप स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको अन्य और महत्वपूर्ण सूचनाएं, परीक्षा उपयोगी
वहां पर आपको मिलेगी। धन्यवाद।